Hello students, welcome back to English Master, and today we are going to learn the very first chapter of Hornbill of class 11th, and the name of the chapter is The Portrait of a Lady, which is written by खुशवंत सिंह। तो ये चैप्टर जो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह ने लिखा है, और इस चैप्टर में उसने हमें बताया है कि जो लेडी है, लेडी इज नन अदर देन हिज ग्रैंड मदर। जो लेडी है वो उसकी ग्रैंड मदर है। तो पोर्ट्रेट मीन्स गिविंग अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट हर, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड हर हैबिट्स। तो यहाँ राइटर अपना रिलेशनशिप अपनी दादी के साथ इस पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से वो अपनी दादी के साथ एक शहर में रहता था, एक गांव में रहता था, कैसे वो सेपरेट हुए और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। तो इस तरह से ये हमें एक पुराने टाइम की याद दिलाता है कि कैसे एक दूसरे से कनेक्शंस हुआ करते थे, और वो कनेक्शंस आज के टाइम में देखने को नहीं मिलते। आइए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ स्पीकर जो है वो राइटर खुद है। तो बताता है मेरी माँ लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। जैसे सबकी दादियाँ होती हैं वैसे ही मेरी दादी थी। व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्रैंड मदर द पिक्चर कम्स शी इज़ वेरी ओल्ड। तो वो भी एक ओल्ड वुमन थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। कहता है पिछले 20 सालों से मुझसे जानता था, और तब से मैंने उसे रिंकल्ड यानी चेहरे पर झुर्रियाँ ही देखी थी। He knew his grandmother since 20 years, and even after before that also he had never seen her very beautiful. She was always with wrinkled. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. उसने सुना था लोगों से कि वो यंग थी, प्रिटी थी, और उसका भी एक हस्बैंड था, लाइक हिज दादा। सो ही हैड नेवर seen those kind of stuffs about his grandmother, but that was hard to believe। लेकिन ये मुश्किल था विश्वास करना मेरे लिए, क्योंकि मुझे उसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता था जिससे मैं कोई कनेक्ट कर पाऊँ कि वो कभी यंग, प्रिटी और हस्बैंड भी उसका रहा होगा। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो कहता है मेरे दादा की खूंटी पर जो एक वो जो थी पोर्ट्रेट तस्वीर टंगी रहा करती थी ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। क्योंकि वो एक सरदार था तो इसलिए उसने अपने सर पे एक टर्बन यानी पगड़ी पहनी हुई थी, और वो ढीले ढाले कपड़े पहनता था। His long white beard covered the best part of his chest, and उसकी जो बड़ी दाढ़ी थी उससे पूरी चेस्ट कवर हो जाया करती थी। And he looked at least 100 years old, और वो ऐसा दिखाई देता था जैसे उसकी उम्र 100 साल की हो। He did not look the sort of person who would have a wife or children, और उसकी तस्वीर देखकर भी मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती थी कि उसके कभी बच्चे रहे होंगे या उसकी कोई बीवी भी रही होगी। Like he was also so old that he could not even imagine that either his grandmother or his grandfather ever were young. They were husband and wife, and they could have even kids. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। कहता है उनका अपीयरेंस ऐसा था, उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनके क्या हो सकते थे, सिर्फ पोती पोते ही हो सकते थे, उनके बच्चे या वो मियाँ बीवी जैसे नहीं दिख सकते थे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। तो कहता है जैसे मेरी दादी माँ कि वो कभी यंग भी रही होगी, वो प्रिटी भी रही होगी, ये थॉट क्या था, रिवॉल्टिंग मीन्स मेरे दिमाग में चलता रहता था। लाइक ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट वेदर शी वॉज एवर प्रिटी एंड यंग। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हम मुझसे बातें करती थी, हम सबसे, और हमें बताती थी बचपन में उसने कौन से खेल खेले। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us। और ये चीज़ें सुन के, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी थी तो वो हमें एब्जर्ड बेतुकी सी चीज़ें लगती थी, और हम उसकी कहानियाँ, उसकी जो बचपन की यादें थी, हम उसको क्या फेबल मीन्स कहानियाँ या फिर प्रॉफिट्स के किस्से समझकर भूल जाया करते थे। हम सुनते थे, उसको इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन हम कभी उसको इसका कनेक्शन जो है उसकी यंग लाइफ से नहीं कर पाए। यहाँ राइटर बताता है कि उसने अपनी दादी माँ को शुरू दिन से ही बूढ़ा देखा था, तो यंग होना, प्रिटी होना, बचपन में खेलना जैसी चीजें वो उससे एसोसिएट नहीं कर पाता था। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर फिजिक, कि वो कैसी थी।
थोड़ी सी गंठी थी, फैट थी और स्लाइटली बेंट, हल्की सी झुकी हुई थी। बूढ़े होने से उसकी कमर झुक गई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ थीं, रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ, जो एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यहाँ से वहाँ तक कहीं भी देखी जा सकती थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। कहता है राइटर कि मैंने जब से उसे देखा था, मैंने तो उसे ऐसा ही देखा था। लाइक कहीं भी चेहरे पर जगह नहीं थी जहाँ झुर्रियाँ ना हो। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, इससे ज़्यादा क्या बूढ़ी होती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, एंड ही हैज़ बीन नोटिसिंग हर that since around 20 years she has been in the same age because her appearance was not changing at all. तो यहाँ वो बताता है कि उसकी अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा था, वो 20 साल पहले से भी इतनी ही बुढ़ी थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, शायद वो कभी प्रिटी भी ना रही हो, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सुंदर दिखती थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop. वो घर में हॉबल्ड मीन्स यहाँ वहाँ घूमती फिरती थी। कहाँ? स्पॉटलेस वाइट, उसके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद होते थे और उसका एक हाथ उसकी कमर पर रखा होता था। अपने स्टूप, जो झुकाव आ गया था कमर को, उसको बैलेंस करने के लिए वो अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखा करती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, और दूसरे हाथ से वो माला हाथ में लेकर उसको जपा करती थी, उसके बीड्स को ऊपर नीचे किया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स किसे कहा गया है? उसके सफ़ेद बालों के गुच्छों को कहा गया है। वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एज हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल मीन्स विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनाई ना पड़े। तो उसके सफ़ेद बाल जो थे वो खुले रहते थे, वो आगे पड़े रहते थे, और वो हमेशा, उसका चेहरा जो था पीला पड़ चुका था, उसके लिप्स हमेशा चलते रहते थे और वो लगातार प्रेयर यानी जो माला है वो जपती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। तो उसने अपनी दादी माँ की कंपैरिजन किससे की है? विंटर लैंडस्केप से की है। क्यों की है? क्योंकि वो पूरी तरह से वाइट थी, कपड़े वाइट पहनती थी, बाल सफ़ेद हो गए थे, रंग सफ़ेद था। तो जिस तरह से विंटर माउंटेन पहाड़ जो होते हैं वो बर्फ से ढके होते हैं, ठीक उसी तरह से सफ़ेदी उसकी दादी माँ पर भी उसे दिखाई देती थी। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment, और उसे देखकर लगता था जैसे सफ़ेद चादर, जो सांस में भी क्या पीस आए, शांति आए और सुखद एहसास देकर जाए, ऐसी उसकी दादी माँ दिखाई देती थी। नेक्स्ट पैरा, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। कहता है मैं, मेरी दादी माँ दोनों अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके पास छोड़ दिया और वो सिटी चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों साथ में ही रहते रहे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो मुझे सुबह सुबह, मोनोटोनस मीन्स होता है नीरस, जिसमें कोई सुर ना हो, वो कुछ ना कुछ गाया करती थी मॉर्निंग प्रेयर्स जो सुर में नहीं होती थी, और गाते गाते वो मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, और उसे उम्मीद होती थी कि मैं ये सब सुन रहा हूँ और ऐसे ही सुनते सुनते ये सब मुझे बाय हार्ट हो जाएंगी, यानी मैं सब याद कर लूँगा। आई लिसन्ड, मैंने सुना, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैंने सुना क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं इसे याद करूं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो क्या करेगी, मेरी वुड की जो लकड़ी की बनी हुई स्लेट थी उसको फेच मीन्स लाना, लाती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और वो उसको पोत पात कर रखती थी, क्योंकि पहले टाइम में बच्चे जो हैं वो पटलों पर लिखा करते थे, तो वो उसकी पटली थी, वो उस पर उसको वाइट पेंट करके उसके ऊपर चॉक लिखा करते थे। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और उसको एक मट्टी की बनी हुई इंक पॉट दी, एंड रेड पेन, और रेड कलर की इंक उसमें होती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, वो सब चीज़ें एक जगह बांध कर मुझे एक गठरी जैसी बनाकर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी। तो ये सब क्या था, ये प्रिपरेशन थी स्कूल जाने की।
आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और उसे नाश्ते में क्या देती थी? एक मोटी सी बासी चपाती जिस पर थोड़ा मक्खन लगाती थी और उस पर चारों तरफ शुगर स्प्रेड कर देती थी। वी वेंट टू स्कूल, खाकर हम दोनों स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और बची हुई जितनी भी चपातियाँ होती थी वो अपने साथ लेकर गांव के कुत्तों को फीड करने के लिए जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल के पास ही था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट, जो पुजारी था, वो हमें क्या, अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला होती है वो और मॉर्निंग प्रेयर ही सिखाया करते थे। तो उस टाइम का कस्टम जो था वो स्कूल्स में यही सिखाने का था। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus. Chorus means होता है इस एक सुर में गाना। तो सारे बच्चे एक रो में बैठ जाते थे वरांडा में और सब के सब मिलकर उसी को कोरस में मिलकर गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है वेदांत कथाएं। तो मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती थी और वो वहाँ पर पुराने वेद पुराण पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता, we would walk back together, दोनों हम लोग घर आ जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. हमें रास्ते में ये टेम्पल डोर पर ही डॉग्स मिला करते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw through them. तो दादी माँ जो बची हुई चपातियाँ ले जाया करती थी वो इन डॉग्स को वो फीड किया करती थी। जब वो स्कूल से वापस घर की तरफ जाया करते थे तो वो उनको डॉग्स को देते जाया करते थे और डॉग्स उनके पीछे पीछे लड़ते गुर्राते और उन चपातियों को लूटते हुए खाया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स comfortably settle हो गए शहर में तब उन्होंने हमें भी वहीं बुला लिया। That was a turning point in our friendship. तो यहाँ तक राइटर बताता है उसकी फ्रेंडशिप एकदम फ्लो में थी, अच्छे से थी दादी के साथ, लेकिन जैसे ही वो शहर में शिफ्ट हुए तो उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। क्या है आइए देखते हैं। Although we shared the same room, हमारा एक ही रूम था, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन शहर में दादी माँ मेरे साथ मेरे स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our house. कहता है वहाँ डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट में और वो जो थी वहाँ पर क्या करती थी, अब जब उसको किसी को तो खिलाना था इसलिए वो वहाँ पर स्पैरोज जो गौरैया जो चिड़ियाँ होती थी उनको वो आंगन में बिठाकर शहर के वहाँ पर वो बैठ जाया करती थी और उनको वहाँ पर फीड किया करती थी, उनको छोटे छोटे टुकड़े रोटियों के डाला करती थी। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी लेसन को हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, तो उसके लिए आप कंटिन्यूटी में रहिएगा। तो हमने यहाँ तक जो पढ़ा उसमें हमने खुशवंत सिंह वॉज लिविंग विद हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। लेटर ऑन दे वर शिफ्टेड टू द सिटी एंड देयर दे हैड अ change and turning point I should say which had come to their life। बाकी का चैप्टर जो है हम कल नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button। Rest part we will be meeting in the next part for the learning। Till then, bye bye, take care।